ब्लास्ट खबरों का प्रधानमंत्री मोदी का मरुदरा में मारवाड़ी अंदाज नजर आया है। जोधपुरी साफे में पीएम मोदी ने राजस्थानी में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और ये प्रधानमंत्री की खासियत है। अमूमन जहां पर जाते हैं वो उसी के अंदाज में वहीं क्षेत्रीय भाषा से शुरुआत प्रधानमंत्री करते हैं और यहां पर भी वही नजर आया। बाड़मेर के बायतू में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जनता ने कह दिया है कि गहलोत जी अब कौन ही मिले वोट जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान की अपनी बहनों के बीच आया हूं, क्योंकि भाई दूज का खास मौका भी है आज। मैं अपनी बहनों के जीवन को आसान बना दूंगा। हर परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर धुएं से मुक्ति दूंगा। मैं गरीब के घर से आया हूं, आपकी पीड़ा को जानता हूं। कोरोना काल में गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया मैंने। यहां पर केंद्र की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री ने गिनाया। गरीब को धोखा देने वाली कांग्रेस को सरकार में रहने का हक नहीं है। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए भाजपा जरूरी है। राजस्थान में पूरे 5 साल कुर्सी बचाने की लड़ाई चलती रही, तो वहीं पेपर लीक माफिया के तार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया लाल डायरी का भी यहां पर जिक्र भी, क्योंकि शुरुआत प्रधानमंत्री ने की कामों से और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे संबोधन आगे बढ़ा वैसे वैसे प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आए। लेकिन प्रमुख जो मुद्दा भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है, एक लाइन पर पार्टी चलती हुई नजर आ रही है, वो है अत्याचार के मुद्दे पर, वो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और वो है महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। घटनाएं जो घटित हुई हैं उनको भाजपा उठा रही है और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार को घेर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब बायतू में संबोधन अपना दे रहे थे वहां पर उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। तो देखिए, प्रदेश में परवान चढ़ने लगा है चुनाव प्रचार। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों की होगी चुनावी रैलियां, सभाएं, रोड शो। भाजपा में पीएम मोदी, शाह, नड्डा, योगी और हिमंता बिस्वा की ज्यादा डिमांड है। स्थानीय नेताओं में वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत की डिमांड है। तो वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस में सोनिया, राहुल, प्रियंका खड़गे, सीएम गहलोत की खासी मांग है। साथ ही साथ पायलट डोटासरा, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार की भी डिमांड है। दोनों पार्टियों के वॉर रूम से ऑन डिमांड तय हो रही है नेताओं की सभाएं कि कहां पर कौन से दिग्गज पहुंचेंगे प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए, सभाएं करने के लिए। तो वहीं एमपी छत्तीसगढ़ में आज चुनाव प्रचार थमने के बाद स्टार प्रचारक डालेंगे डेरा। तो वहीं 23 नवंबर शाम प्रचार थमने तक सभी 200 सीटों को कवर करने पर फोकस है पार्टियों का। आपको बताएं कि स्टार प्रचारकों को दौरों, रैलियों, सभाओं से चुनाव माहौल पक्ष में करने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन राजस्थान में अलग अलग जगह पर सभाएं करेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। चुनाव आयोग से प्रियंका गांधी को एक और नोटिस मिल गया है। दरअसल एमपी के सांवर में सभा के दौरान असत्यापित और गलत उद्बोधन का आरोप प्रियंका गांधी पर लगा है। यही वजह है कि एक बार फिर से उनको नोटिस थमा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भाषण में गलत टिप्पणी का उन पर आरोप है। तो वहीं BHEL भेल को बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देने को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। इसे लेकर बीजेपी ने 10 नवंबर को रिप्रेजेंटेशन देकर शिकायत की थी। तो वहीं इसे आचार संहिता के मापदंड अनुसार माना गया अनुचित। प्रियंका गांधी से चुनाव आयोग ने कल 8 बजे तक जवाब मांगा है। तो वहीं दूसरी पार्टी के स्टार कैंपेनर के खिलाफ दिए स्टेटमेंट को समझाने के लिए कहा है। नोटिस में पूछा है कि आचार संहिता उल्लंघन को लेकर क्यों नहीं उचित कार्रवाई की जाए। तो देखिए, प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना। प्रदेश में इस बार जब्ती सीजर की कार्रवाई पहुंची है 600 करोड़ के पार। 2018 की बात करें तो 2018 के 65 दिनों के मुकाबले अब तक 858% ज्यादा सीजर हुआ है। तो वहीं प्रदेश के 10 जिलों में 20 करोड़ का आंकड़ा ये पार कर चुका है। जयपुर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जयपुर में 99.25 करोड़ के सीजर के साथ टॉप पर है कार्रवाई। तो वहीं अलवर में 33.97 करोड़ की कार्रवाई हुई है। तो वहीं जोधपुर में 28.56 करोड़ की, बूंदी में 23.75 करोड़ की, अजमेर में 23.19 करोड़ की, उदयपुर में 22.82 करोड़ की। भीलवाड़ा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा में 22.72 करोड़ की सीजर की कार्रवाई हुई है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में 22.42 करोड़, नागौर में 22.21 करोड़, बीकानेर में 20.84 करोड़ की अवैध सामग्री बरामद की जा चुकी है। और देखिए, अब प्रदेश में नहीं रहेगा कोई मतदान से वंचित। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा इस बार दी गई है। पहली बार निर्वाचन आयोग की पहल पर होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। अब तक 12,342 बुजुर्ग और दिव्यांग कर चुके हैं घर से मतदान।
राजस्थान के 26 जिलों में कल से हुई होम वोटिंग की शुरुआत। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने चुनाव आयोग की पहल पर खुशी जताई है। प्रदेश में होम वोटिंग का पहला चरण 19 नवंबर तक चलेगा, तो वहीं होम वोटिंग का दूसरा जो चरण है वो 20 और 21 नवंबर को होगा। सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। कहा है कि संसद में पारित हो चुका है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए। अब ये बन चुका है कानून, इस पर अमल करना बाकी है। कोविड के कारण इसे लागू करने में देरी हुई है, लेकिन अब प्रक्रिया जारी है। देश में हर हाल में लागू किया जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से दोहराया है। तो वही टाइम्स ऑफ इंडिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू, क्या उन्होंने खास कहा है, चलिए वो भी बता देते हैं। विकास नहीं हो रहा था, भ्रष्टाचार से ऊब गए थे लोग। ऊपर से कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का खतरनाक रूप है। राजस्थान में कन्हैयालाल या छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर साहू की हत्या। इन दिनों लोग जागरूक हैं और समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। हमारी नजरों में हर नागरिक समान है, तुष्टीकरण की कोई जगह यहाँ पर नहीं है और इसीलिए लगातार बढ़ रहा है भाजपा का समर्थन। ये कांग्रेस ही है जो धर्म के आधार पर करती रही है राजनीति। कांग्रेस की तुलना में इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है भाजपा, तो वहीं कांग्रेस के खिलाफ तगड़ी लहर है। तीनों हिंदी राज्यों में भाजपा जीतेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो वहीं बहुत बड़ा भ्रम है विपक्षी एकता। तेलंगाना या केरल में विपक्ष एक नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सिर्फ कांग्रेस विपक्ष में है। कैसे हो सकती है विपक्षी एकता की बात यहाँ पर? अब तो कर्नाटक में भी गलती करने के बाद पछताने लोग लगे हैं। तो कर्नाटक में भाजपा ने फिर जताया बीएस येदियुरप्पा पर भरोसा। दरअसल येदियुरप्पा के पुत्र बीएस विजयेंद्र कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा को हाशिए पर रखने से भाजपा हार गई थी। भाजपा को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब भाजपा इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुकी है। दक्षिणी राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा। 2012 में बागी होकर बनाई थी नई पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष उन्होंने, और 2013 के विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा की पार्टी को मिले थे 10% वोट। तो वहीं 2008 में भाजपा के वोट थे 34%, जो 2013 में घटकर रह गए थे सिर्फ 20%। कर्नाटक में लिंगायतों के बीच येदियुरप्पा का भारी असर है। लिंगायत वोट बैंक बचाने के लिए बीएस विजयेंद्र के हाथों में कमान भाजपा ने सौंप दी है। इंडियन ऑयल में रिफिल डिलीवरी से जुड़ी खबर है। आपको बताएं कि रिफिल डिलीवरी से ओटीपी अनिवार्य के टारगेट से ग्राहकों में रोष है। डिजिटल बुकिंग के लिए ग्राहक के मोबाइल में बैलेंस होना जरूरी है, अन्यथा नहीं आता है ओटीपी, न ही मिलता है गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना में 500 रुपए का मिनिमम रिचार्ज जरूरी है। सरकारी योजना में तेल कंपनियों ने ढूंढा अवसर, तो वहीं बीमा के नाम पर 236 रुपए की अनिवार्य जांच और 190 रुपए का पाइप है। केंद्र सरकार की योजना फेल कर रही है तेल कंपनियां, विभाग मौन है, जबकि मोबाइल का कम से कम रिचार्ज पैकेज जो है 28 दिन का है।